लड़का खांसने लगा, मुंह में मिट्टी भर गई। बिल्कुल अंधेरा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भारी चीज उसके ऊपर थी। डर ने उसे जकड़ लिया। वो कहां था? उसे याद आया, वो जंगल में खेल रहा था। फिर कुछ नहीं। उसने ऊपर लकड़ी पर जोर से मारा। बचाओ! वो चिल्लाया, पर उसकी आवाज दबी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया। हवा ठंडी और कम होने लगी। वो हांफने लगा, उसकी धड़कन तेज हो गई। उस लड़के को तब नहीं पता था, पर वो फंस गया था। जिंदा दफन। वो एक पुरानी बेनाम कब्र में गिर गया था। गांव वालों ने उसे कोई गुम हुआ बच्चा समझकर उसे बिना देखे दफना दिया। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी गौर से नहीं देखा। अब जमीन का बोझ उस पर पड़ रहा था, उसकी किस्मत को सील कर रहा था। दिन रातों में बदल गए। लड़के की चीखें बंद हो गईं। उसका छोटा सा शरीर शांत पड़ा था, पर उसकी आत्मा जाने से इनकार कर रही थी। वो डरा हुआ था, गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो धूप की यादों से, अपनी मां की हंसी से, पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज से चिपका हुआ था। उसका गुस्सा जल रहा था। अंधेरे में एक छोटा सा अंगारा। वो अन्याय के खिलाफ, अपने चारों ओर फैले अंधेरे के खिलाफ गुस्से में था। वो अपनी यादों से, अपने गुस्से से चिपका रहा। उसने जाने से मना कर दिया। उसकी आत्मा उसके गुस्से से धरती से बंधी बदलने लगी। वो मुड़ने लगी, उसके दुख और बदले की प्यास से भरी हुई। वो आराम नहीं करेगा, वो भुलाया नहीं जाएगा, वो उन्हें भुगतवाएगा। साल गुजर गए। वो लड़का जो कभी मासूम था, अब चला गया था। उसकी जगह कुछ और बन गया। कुछ टेढ़ा मेढ़ा और मुड़ा हुआ, परछाई और गुस्से से बना। कब्र के आसपास की जमीन फटने लगी। बेलें सूख गईं और मर गईं। जानवर उस जगह से दूर रहने लगे, एक अंधेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए। फिर एक रात जमीन फट गई। एक आकृति निकली, जिसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। अब वो लड़का नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी थी, उसकी उंगलियों पर पंजे थे। जमीन ने उसे बदल दिया था। उसका गुस्सा एक राक्षसी परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा था। वो बदले का जीव था, अंधेरे और डर से पैदा हुआ। वो उन लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। वो उन्हें समझाएगा कि जिंदा दफन होने का, भुला दिए जाने का क्या मतलब होता है। बदले की उसकी तलाश शुरू हो गई थी। उसने गांव को परेशान किया। उनकी लापरवाही का एक भूत, जमीन के लड़के की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डर गए थे। उन्हें वो लड़का याद आ गया, जिसे उन्होंने गलती से दफना दिया था। अपराध बोध उनके दिलों को कुतर रहा था। जमीन के लड़के ने उनका डर देखा, उनका पछतावा महसूस किया, पर यह काफी नहीं था। उन्हें उसका दर्द समझना था। फिर भी जैसे जैसे उसने उन्हें परेशान किया, उसे कुछ अनपेक्षित एहसास हुआ। उनके डर में दुहक था, पछतावा था। क्या वे सचमुच अपने किए पर पछता रहे थे? एहसास होते ही जमीन के लड़के ने अपने गुस्से की निरर्थकता देखी। उन्होंने एक गलती की थी, एक भयानक गलती। पर वे बुरे नहीं थे, वे बस लापरवाह थे। उसका गुस्सा, जो उसे जमीन से बांधे रखे था, कम होने लगा। वो अपनी कब्र में लौट आया। गुस्से की जगह एक थका हुआ दुख आ गया। वो जमीन में समा गया। माफी की गर्मी उसके अंदर समा गई। उसे आखिरकार शांति मिली। जमीन उसके ऊपर बंद हो गई। इस बार कैद नहीं, बल्कि आखिरी विश्राम स्थल। गांव में फुसफुसाहट धीरे धीरे मर गई। जमीन के लड़के की कहानियों से बदल गई। हमेशा जांच करने की, हमेशा सुनिश्चित होने की, और सबसे बढ़कर याद रखने की याद दिलाती है।